नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। रेवाड़ी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें केंद्र में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व बीजेपी की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है, और जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और अब कांग्रेस की दुकान में कुछ सामान नहीं बचा, और वही कारण रहेगा कि राजस्थान सहित 5 राज्यों में कमल का फूल ही खिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में चुनाव में भाजपा 75 पार से भी आगे रहेगी। मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, आज मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी जिला के अंदर जा रहा हूं, कार्यकर्ताओं का जोश, आम लोगों का उत्साह वो देखने को ही बन रहा है। और मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर उनके चेहरे को देख करके जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। भिवानी में उपायुक्त नरेश नरवाल सहित जिला एम्प्लॉयमेंट अधिकारी कविता ग्रेवाल की अध्यक्षता में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। युवाओं के साक्षात्कार के लिए प्राइवेट सेक्टर से 4 कंपनी पहुंची, वहीं 70 युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया। जानकारी देते हुए कार्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक शर्मा ने बताया कि रोजगार विभाग समय समय पर मेले लगाकर युवाओं को ग्राउंड लेवल पर साक्षात्कार का मौका देता है, ताकि युवा प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सके। वहीं युवाओं का कहना है कि इस प्रकार के मेले लगते रहने चाहिए, ताकि युवाओं को इधर उधर न भटकना पड़े। हम यहाँ पे भिवानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर जो नए बच्चे हैं उनका सिलेक्शन करने के लिए आए हैं, जिनको हम अच्छी ट्रेनिंग देके और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में किसानों तक डोर टू डोर मार्केटिंग का वर्क है, उनके बारे में हम उनको जॉब के लिए लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सैलरी है, जैसे टीएडीए है, रहने के लिए रूम की व्यवस्था है, वो कंपनी की तरफ से ही उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। की अध्यक्षता में हमने रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें हमने 4 कंपनी को बुलाया है, और जिसमें श्री गणपति बायोटेक और श्री श्याम बायो फर्टिलाइजर्स और 2 इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा एंड भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इसमें कुल 70 कैंडिडेट्स ने अभी तक हिस्सा ले लिया है, और साथ में जो है इंटरव्यू की प्रोसेस अभी चल रही है। तो रोजगार विभाग जो है समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से हम ग्राउंड लेवल पे बच्चों को इंटरव्यू देने का मौका देते हैं, जिससे वो प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकें। भाई मेरा नाम साहिल है, मैं हैदराबाद से जिला भिवानी। हमारी भिवानी रोजगार शिविर मेला लगा है भाई, सभी भाई मेले में आए और भाई अपने रोजगार की तैयारी करें। ऐसे मेले भाई रोजाना लगते रहने चाहिए, युवा साथियों तो फायदा मिले और रोजगार प्राप्त हो। राम राम। मेरा वरुण नाम है, मैं गांव चांद से आया हूँ, जिला भिवानी से हूँ। यहाँ हमारे भिवानी में कार्यालय रोजगार मेला लगा हुआ है। यह मेला हर महीने हर हफ्ते लगना चाहिए। इससे हमारी युवा पीढ़ी को एक नया सबक मिलेगा कि हमें बाहर ना जाना पड़े, ना हमारा खर्चा लगे और ना हमारा टाइम बर्बाद हो। इसलिए ये अच्छा काम किया है और हमारे लिए एक सुनहरा मौका मिला है। भवानी खेड़ा के सिवाड़ा गांव में मुख्य गली में सीवरेज गंदे पानी जल भराव से परेशान ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन कर समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीबन 2 सप्ताह से मुख्य गली में सीवरेज गंदे पानी का जल भराव समस्या बनी हुई है। वहीं पाइपलाइन निर्माण कार्य की वजह से करीबन 50 घरों के सीवरेज पाइपलाइन को ठेकेदार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से चारों ओर जल विकास नहीं हो पा रहा है, और वहीं जानलेवा बीमारियों का भी डर बना हुआ है। हमारे गंदा नाला है जी, और ये निकासी को नहीं पानी की, और इसमें ग्राम बांस आवा है जी, रूप से डाले और महाराज जी ना आराम हो रहा है जमा
इससे भरपूर के करा। कितने दिन हो गए? इसने 15 दिन हो गए जी। या समस्या जी के इसका हल करो जी। हमारा हमें बाल्टी अगला पानी काटने लग गया जी, इसी समस्या हो रही जी। हमारे पानी निकासी समस्या है। गंदा नाला का पानी गुजर रहा था, आगे वो पाट दिया गया। वाटर सप्लाई के नाले पाइप दब गए, उनके कारण जो सफाई बंद होगी गंदा नाला की। इस पानी रुकने से सारी गाल भर की पलटियां में पानी काटना पड़ा है। घरों में पानी बढ़ गया है, ना बच्चे स्कूल जा सकते, ना लकड़ी सकते को बड़ी प्रॉब्लम है। भिवानी नगर परिषद द्वारा घायल जानवरों के इलाज के लिए गौरक्षकों को मुहैया करवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि एम्बुलेंस पिछले 1 महीने से खराब स्थिति में पड़ी है, जिसको ठीक करवाने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से गौरक्षकों द्वारा बार बार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी बेजुबान जानवरों के इलाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके विरोध स्वरूप गौरक्षा दल के प्रधान संजय परमार द्वारा भिवानी के नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को धरने के दूसरे दिन गौरक्षकों ने नगर परिषद ईओ का पुतला भी फूका और रोष जताया। हमारी पिछले 1 महीने से एक एम्बुलेंस है जो नगर परिषद ने हमारे को दिया कि 1 महीने से खराब है, और उस 1 महीने के दौरान में हमने पिछले 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते पहले हमने एक सांकेतिक रूप से धरना दिया था। उससे पहले इन्हें रिक्वेस्ट की थी भाई हमारी एम्बुलेंस ठीक करा लो ताकि इन बेजुबान जीवों को उठाने का व्यवस्था बन सके, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 1 हफ्ते पहले ईओ साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर तुम्हारी एम्बुलेंस ठीक हो जाएगी, 24 घंटे तुम्हारे डॉक्टर मिल जाएगा, और उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं। तो 1 हफ्ते बाद हमको थोड़ा हार कर कल यहाँ पे धरना देना पड़ा। भिवानी में कंप्यूटर प्रोफेशनल कर्मचारी अब आंदोलन की राह पर आ गए हैं। कर्मियों ने भिवानी के लघु सचिवालय स्थित सदर केंद्रों पर कामकाज बंद करते हुए हड़ताल पर रहे और रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान जहां सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वहीं सीएम के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। जिला प्रधान ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 4 सालों की मांग के बावजूद भी हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशन की मांग को नहीं माना गया है। सर्विस रूल लागू करने के अलावा सभी कार्यरत कर्मचारियों के पद सृजित करने, 58 साल तक सेवा सुरक्षा प्रदान की करने और समान काम समान वेतन मांगे हैं, जिसको लेकर कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 9 दिसंबर को कुरुक्षेत्र से पैदल यात्रा शुरू करते हुए सीएम आवास चंडीगढ़ पर कूच करेंगे कर्मचारी। हमारा कार्यक्रम था, यह पूरा प्रदेश स्तर पे एक ज्ञापन का प्रोग्राम है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि 4 साल से मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करने के बाद भी सरकार का उदासीन रवैया है, जो कि हमारे सर्विस बायलॉज लागू होने थे। बार बार मीटिंगों के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी आज तक हमारे लागू नहीं हुए हैं। गुरुग्राम पटौदी कोर्ट ने मीनू मानेसर की न्यायिक हिरासत को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं पुलिस ने मोनू मानेसर के ऊपर नरहत्या हत्या के प्रयास के आरोप मामले में आज कोर्ट के सामने चालान भी पेश किया और उसके बाद कोर्ट ने 30 नवंबर तक मोनू मानेसर की हिरासत बढ़ाते हुए इस मामले को कमिट किया है। वहीं हत्या के प्रयास में आरोप लगने के कारण अब यह पूरे मामले की सुनवाई गुरुग्राम के सेशन कोर्ट में होगी। मोनू मानेसर के वकील भी अब मोनू मानेसर की जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगा पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मोनू मानेसर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामले में नई इन्वेस्टिगेशन जिन लोगों की कंप्लीट हो गई है, उनके चालान टू कोर्ट हो गए हैं। बाकी 20 तारीख को हमने सुनील की यहाँ रेगुलर बेल कराई, वो बेल पे है, आज अपना चालान रिसीव कर दिया है। क्योंकि जो ये केस है सेशन ट्रायबल है, इसलिए कमिट कर दिया है आज लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट के लिए। जो भी नेक्स्ट डेट है, तो चार्ज वगैरह जो है, जो ट्रायल आगे चल रहा है, वो सेशन कोर्ट में ही चलेगा। मोनू मानेसर पेश हुआ था 24 की, तो उसकी हिदायत के अनुसार जो उसका जो चालान था कोर्ट में आ चुका था, वो मैंने रिसीव किया है मोनू मानेसर की हिदायत के अनुसार।
और चालान रिसीव होने के बाद उसमें सेक्शन 307 लग रहा था, जो कि सेक्शन था, इसलिए उस केस को अब सबमिट कर दिया गया है। जो आगामी तारीख है वो 30/11 है, जिसमें सेशन कोर्ट में उसमें पेश होगा। महिला विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने की कोशिश में है अब सरकार। इसी कड़ी में महिलाओं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र छींकछी करने वाले असामाजिक शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए झज्जर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए झज्जर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने विशेष टीमों का गठन कर फील्ड में तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि जिले में महिला विरुद्ध अपराधों को रोकथाम के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों तथा भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर निगाह रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर संपूर्ण हरियाणा पुलिस और झज्जर पुलिस काफ़ी सक्रिय भी है और संवेदनशील भी है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ या कुछ भी। तो उसको लेकर सबसे पहले तो हमने जो हमारे ऑटो हैं उस पर यूनिक आईडी हर ऑटो को दी गई है। तो जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जब भी वो ऑटो में बैठे तो यूनिक आईडी नोट कर लें, और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो हमारे डायल 112 पे उस यूनिक आईडी को बताएं। उसमें पूरे ऑटो के ड्राइवर से लेकर ऑटो की सारी डिटेल है। नारनौद में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 44 दिन से धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजवीर मोर ने सफाई कर्मचारियों के धरने पर पहुंचकर समर्थन दिया और सरकार से मांग की कि उनकी मांग को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजवीर मोर ने कहा कि बीजेपी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी हुई है। अगर सरकार ने जल्द इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके आंदोलन को और बड़ा करके सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। ये हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी साथी हैं, वो 44 दिन से सरकार से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनको जो है समर्थन देने के लिए उनके बीच में आया हूं, और मुझे इस बात को कहने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सरकार इनके साथ बहुत ज्यादती कर रही है। इनकी जो मांगे हैं, 17 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पक्का करने की मांग और इनकी वेतन वृद्धि की मांग, ये जो है सरकार को बिना किसी देरी के एकदम पूरी करनी चाहिए। हमारी हड़ताल का 44वां दिन है। कल हमने सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया था हिसार में डीसी कार्यालय के सामने। वहाँ नगर पालिका के साथी आए थे, उनने हमारा समर्थन किया था सर। और आने वाले 28-29 तारीख को पंचकूला में महापड़ाव हमारा दिन रात का पड़ाव है, वहाँ जाएंगे। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, वरना हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी सर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।